शांति। आज हम सुनेंगे 6 अगस्त 1970 की अव्यक्त मुरली, दृष्टि से सृष्टि की रचना। हम सभी जानते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है, लेकिन बाबा इसकी थोड़ी और गहराई हमारे सामने रख रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, सभी अव्यक्त स्थिति में रहते व्यक्त में कार्य कर रहे हो। जैसे बाप अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश हो कार्य करते हैं, वैसे बाप समान बने हो। बाप समान बनेंगे तभी औरों को बाप समान बना सकेंगे। तो अपने आप से पूछो, दृष्टि बाप समान बनी है, वाणी और संकल्प बाप समान बने हैं, तो बाप को क्या स्मृति में रहता है ना। हमारी दृष्टि बाप समान कैसे बनेगी? जब हमें ये पता हो कि बाबा की स्मृति में क्या रहता है। तो बाबा पूछ रहे हैं, जानते हो बाप की स्मृति में सदैव क्या रहता है और आपकी स्मृति में सदैव क्या रहता है? क्या अंतर है? क्या आपकी और बाप की समान स्मृति होती है? कोई स्मृति रहती है कि कोई भी नहीं रहती? स्मृति है या स्मृति से भी परे हो, कोई बात में बाप समान आपकी स्मृति रहती है? पूछ रहे हैं बाबा। तो सब ने कहा कि नहीं बाबा, हमारी नहीं रहती। तो फिर बाबा कह रहे हैं, अंत तक स्मृति में समानता आ जाएगी? तो सब ने कहा नंबरवार। तो बाबा कह रहे हैं, बाप दादा में और फर्स्ट बच्चे में फ़र्क रहेगा या समानता आएगी? बाप दादा के समीप और समानता होनी चाहिए। तो जितनी जितनी समीपता उतनी उतनी समानता, क्योंकि अंत में अब बच्चे भी अपनी रचना के रचयिता बनकर प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। जैसे दृष्टि से सृष्टि रची जाती है ना, तो दृष्टि से सृष्टि रचनी आती है। ये कैसे होगा? जो कहावत है ना, दृष्टि से सृष्टि बनेगी, तो ऐसी दृष्टि जिससे सृष्टि बदल जाए, ऐसी दृष्टि में दिव्यता अनुभव करते हो जिससे सृष्टि बदल जाए। दृष्टि धोखा भी देती है और दृष्टि पतितों को पावन भी करती है। तो दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है, क्योंकि ये मेन दृष्टि ही है जिससे सारे विकार, ये खिड़कियां हैं जिससे सारे विकार एंटर होते हैं। तो दृष्टि कहाँ तक बदली है? दृष्टि क्या बदलनी है ये मालूम है? आत्मिक दृष्टि बनानी है। आत्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि और अलौकिक दृष्टि बनी है, ऐसी दृष्टि बदली है। फिर बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिस दृष्टि में अर्थात नैनों में खराबी होती है तो एक समय पर दो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। ऐसे ही आपकी भी दृष्टि पूर्ण नहीं बदली है तो दो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, देही और देह। देह भी दिखाई पड़ता है और कभी कभी याद भी आ जाता है देही, कभी ये कभी वे, ऐसा होता है ना। कभी देह को देखते हो, कभी कभी देही को देखते हो। तो जब नैन ठीक होते हैं तो जो चीज़ जैसी होती है वैसी ही यथार्थ रूप में दिखाई पड़ती है ना। तो ऐसे ही जब दृष्टि बदल जाती है तो जो यथार्थ रूप है वह दिखाई पड़ता है। यथार्थ रूप है देही, न कि देह। तो जो यथार्थ रूप है वह दिखाई दे, इसमें समझो कि दृष्टि ठीक है। और अगर देह दिखाई देती है तो बाबा समझते हैं कि इनकी दृष्टि अभी ठीक नहीं हुई है। दृष्टि के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। दृष्टि बदल गई तो कभी धोखा नहीं देगी। इतनी दृष्टि में पावर है तो सदैव अपने को चेक करो। अभी कोई भी सामने आए, मेरी दृष्टि कैसी है? जो आपकी वृत्ति में होगा वैसे अन्य आपकी दृष्टि से देखेंगे। अगर वृत्ति देह अभिमान की है, चंचल है, तो आपकी दृष्टि से साक्षात्कार भी ऐसा ही होगा।
औरों की भी दृष्टि वृत्ति चंचल होगी, यथार्थ साक्षात्कार नहीं हो सकेगा। तो दृष्टि से सृष्टि बदलनी है। अब सृष्टि ना बदलने का कारण दृष्टि का ना बदलना है, और दृष्टि ना बदलने का कारण है वृत्ति का ना बदलना। अगर दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि भी बदल जाए। तो आजकल सभी बच्चों के प्रति बाप दादा विशेष इशारा यही देते हैं कि अपनी दृष्टि को बदलो। देखने वाले ऐसे अनुभव करें कि जैसे नैन नहीं लेकिन जादू की डिब्बिया है। तो ऐसी दृष्टि अपनी बनाओ। आप विशेष आत्माएं हो ना, तो ये विशेष ईश्वरीय नशा रखो। देह अभिमान का नशा नहीं, ईश्वरीय नशा सदैव नैनों से दिखाई दे। तो बाप समान बन सकते हैं, लेकिन समानता कैसे आएगी? बाप समान बनेंगे कैसे, वो बाबा पूछ रहे हैं। इसके लिए 2 बातें ध्यान में रखनी है। ये बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं साकार ब्रह्मा बाबा का। साकार रूप में क्या 2 विशेषताएं थी जिससे बाप समान बने? एक तो सदैव अपने को आधार मूर्त समझो, और दूसरा आधार मूर्त, एक पहला आधार मूर्त और दूसरा उद्धार मूर्त। ये बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं साकार ब्रह्मा बाबा का, क्योंकि बाबा अपने आप को विश्व का आधार मूर्त समझते थे और साथ ही साथ उद्धार मूर्त। इसीलिए बाबा जल्दी बाप समान बन गए। अच्छा, आधार मूर्त समझने से क्या होगा? जो भी कर्म करेंगे जिम्मेवारी से करेंगे। क्योंकि एक घर में भी देखें अगर हम, तो जब अपने घर में अपने आप को आधार मूर्त समझते हैं तो जिम्मेवारी से घर के सारे काम करते हैं। अलबेलापन नहीं रहता अगर बड़ा समझते हैं अपने आप को। तो जैसे बाप दादा सर्व के आधार मूर्त हैं, वैसे हर एक बच्चा अपने को आधार मूर्त समझे, क्योंकि जो कर्म आप करेंगे वही सब करेंगे। संगम पर जो रस्म चलती है भक्ति मार्ग में बदल कर चलती है। तो सारे विश्व के आधार मूर्त हो और उद्धार मूर्त भी बनना है, क्योंकि जितना अपना उद्धार करेंगे उतना औरों का भी उद्धार कर सकेंगे। जितना औरों का उद्धार करेंगे उतना अपना भी उद्धार करेंगे। अपना उद्धार नहीं करेंगे तो औरों का कैसे करेंगे? औरों का उद्धार तब करेंगे जब उद्धार मूर्त बनेंगे, क्योंकि छोटे होते हुए भी कर्तव्य तो बाप समान करने हैं ना। तो इसलिए बाबा जिस ग्रुप से मिल रहे हैं उनको बाबा कह रहे हैं कि ये टीका देते हैं। ये टीका इंजेक्शन सदा माया के रोगों से निवृत्त करने का टीका है, सदा तंदुरुस्त रहने का भी टीका है। तो ये टीका प्रतिज्ञा की निशानी है। अपने संकल्पों की उलझन से दूर होकर प्रतिज्ञा करो कि बाप समान बनना ही है। हिम्मत कायम रहेगी तो सर्व मददगार होते रहेंगे। सहयोगी बनेंगे तो स्नेह मिलता रहेगा। जैसे वृक्ष में जो कोमल और छोटे पत्ते होते हैं ना, वे बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन चिड़िया भी कोमल पत्तों को खाती है। सिर्फ प्यारे रहना किसके? बाप दादा के, न कि माया रूपी चिड़ियों के। तो ये भी कोमल पत्ते हैं ना। कोमल पत्तों को कमाल करनी है। क्या कमाल? अपने ईश्वरीय चरित्र के ऊपर सर्व को आकर्षित करना है, अपने ऊपर नहीं, ईश्वरीय चरित्र के ऊपर। अच्छा, ओम शांति।